वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो आई होप यू ऑल वेर डूइंग वेल। तो आज हम लोग देखेंगे जो इग्नू का कोर्स है MEG04 स्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोग पढ़ के इग्नू में दिसंबर के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग शॉर्टली मतलब पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो ये जो है ये इग्नू के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो कि मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, जिसको आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू के वेबसाइट से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इसको डाउनलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, तो हमने ब्लॉक 1 का यूनिट 1 लिया है। तो यूनिट 1 में क्या है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक हमें ध्यान देने हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसको आपको वैसे तो एग्जाम में आएंगे नहीं कि डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, बट हाँ आप इसको नॉलेज पर्पस के लिए जान सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी भी आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी दी हुई कि कौन कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि लैंग्वेज ऐसे ऐसे ओरिजिनेट हुआ। दूसरा टॉपिक आपका है कि ह्यूमन लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो इसी से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यूजिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज इज दैट सिस्टम बाय विच साउंड एंड मीनिंग आर रिलेटेड। सो ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, लैंग्वेज इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वर्सटाइल मीन्स अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। ओके, सो ये आपका दूसरा डेफिनेशन हो गया। इधर फिर आप आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुआ है। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं। इस थ्योरीज में जैसे कि आपका डिवाइन सोर्स थ्योरी दिया हुआ है, फिर नेचुरल सोर्स थ्योरी दिया हुआ है, फिर पुपू थ्योरी दिया हुआ है, फिर डिंगडंग थ्योरी दिया। तो ये सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा और फिर बात वही हो जाएगा, फिर आपको भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको थोड़ा 2-4 बार आप पढ़ेंगे, फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ साउंड सिग्नल्स, जैसे कि हम लोग साइन यूज़ करते हैं, सिग्नल यूज़ करते हैं, वो आर्बिट्रेरीनेस होता है, नीड फॉर लर्निंग। तो जैसे कि ह्यूमंस क्या होता है ना कि वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं, बट वहीं पे एनिमल में इनबिल्ट क्वालिटी होता है, तो ये है उसमें। फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पे, लैंग्वेज का क्या होता है ना वो। फिर क्रिएटिविटी कैसा होता है, लैंग्वेज में कितना क्रिएटिव हो सकते हैं वो। फिर डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन भी है इसमें। फिर आपको पैटर्निंग कैसे होता है कि लैंग्वेज बोलने का पैटर्न होता है, एक ग्रामर होता है इसका, तो वो देखना है। फिर स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर अदर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है कि यूजिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम लोग के यूज़ करते हैं, तो कौन कौन सा वे होता है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका यूनिट 1 का। बाकी जो यूनिट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।